फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी गर्ल्स के लिए कार्डिगन कैसे बनाते हैं। इसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो बॉर्डर है ये मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और ऊपर जो डिज़ाइन मैंने अप्लाई की है उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हो। ये जो डिज़ाइन है ये 16-16 के मल्टीपल फंदों में चलती है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कितने फंदे लिए हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और आप अपने बच्चे के लिए किस हिसाब से जो है फंदे लेंगे वो भी मैं आगे बताती जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है बॉर्डर में डिज़ाइनर फंदे डाले हैं और उल्टी हाथ से मैंने फंदे डाले हैं। उसके बाद मैंने जो है एक सिलाई उल्टा उल्टा निकाल ली है। उसके बाद ये जो डिज़ाइन है वो मैंने सेट की है। ये जो डिज़ाइन है मेरे 16-16 के मल्टीपल चलती है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर जो है 16-16 करके प्लस 3 फंदे मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। टोटल मेरे इस पर 83 फंदे हैं। टोटल 83 फंदे मेरे इस पल्ले में हैं जो मैं बना रही हूँ 6 से 7 साल के बच्चे के लिए, 6 और 7th ईयर बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। उस हिसाब से बच्चे के हेल्थ के अनुसार मैंने यहाँ पर फंदे डाले हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहती है तो आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। अपने बच्चे के हेल्थ के अनुसार आपको यहाँ पर फंदे लेने होंगे। फंदे अगर आप इस तरह के डिज़ाइन डाल रहे हो तो 16-16 के मल्टीपल फंदे डालने होंगे। अगर आप कोई और डिज़ाइन डालते हो तो उस हिसाब से आपको फंदे लेने होंगे। मेरे यहाँ पर बच्चे के हेल्थ के अनुसार और डिज़ाइन को सेट करने के लिए मैंने 83 फंदे डाले हैं। और ये जो स्केलेप बॉर्डर मैंने बना दी है। और ये जो बॉर्डर मैंने बनाई है 2 डिब्बी मैंने डाली है। एक डिब्बी 14 सिलाई की है और एक डिब्बी 14। तो मैंने 2 डिब्बी डाली है, 2 में 28 जो सिलाई है वो मैंने बनाई है। उसके बाद मैंने जो है सीधी तरफ से सीधा बनाते हुए गई और फंदे को भी मैंने यहाँ पर बढ़ाए। इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है 4 फंदे इंक्रीज़ की है। टोटल 4 फंदे मैंने इंक्रीज़ किए। उसके बाद मेरी जो बॉर्डर के बाद फंदे हैं टोटल मेरे यहाँ पर 87 फंदे हैं। बॉर्डर में मेरे 83 फंदे हैं। उसके बाद मैंने 4 फंदे बढ़ा के इस डिज़ाइन को सेट की है, वो टोटल मेरे 83 फंदे हैं। अगर आप अपने बच्चे के हिसाब से बना रही हो तो आपको 16 प्लस करना है। इससे बड़ा अगर आप बनाना चाहते हो तो 16 प्लस कर दीजिए, और अगर इससे छोटा बनाना चाहते हो तो आप 16 माइनस कर दीजिए। इस हिसाब से आपको यहाँ पर फंदे लेने होंगे। और अगर आप इस डिज़ाइन को डाल रहे हो तो 6-6 के मल्टीपल फंदे लेके लास्ट में आप 3 फंदे गिन लीजिए और आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से फंदे बढ़ा लीजिए। तो मैंने आपको बता दी मैंने कैसे बनाई है। ये जो बॉर्डर लेंथ है मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ इंची टेप से। मैंने सिलाइयों से भी बता दी है यहाँ पर मैंने कितनी सिलाई बनाई है। उसके बाद मैंने फंदे कैसे बढ़ाई है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरह से रखेंगे। ये जो कोना है यहाँ तक रखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इंची टेप को रखा। और देखिए यहाँ तक मेरी जो है 4 से 3 पॉइंट ज़्यादा है। इस यहाँ तक मेरी जो इस तरह से मेरी बॉर्डर की चौड़ाई लंबाई है। और इसकी जो बॉर्डर से लेके मुद्दे तक की जो लंबाई मैंने रखी है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देख सकते हो इस तरह से रख दूँगी। तो ये 13 इंच से जो है 13 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। तो मैंने इतनी लंबाई रखी है। आप अपने बच्चे के हाइट के अनुसार इसकी लंबाई कम या ज़्यादा कर सकती है। अब मैं यहाँ पर फंदे घटाऊँगी और डिज़ाइन को सेट करके बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनानी है। अगर आप इस तरह की ऊन से जो है बर्दमान की जो नॉर्मल ऊन होती है उससे आप बनाना चाहते हो तो आप बॉर्डर में 16-16 के मल्टीपल करके जो है डिज़ाइन के हिसाब से, मतलब बॉर्डर के जो डिज़ाइन है उस हिसाब से आप 8 या 10 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा, तभी आपको जो है इस तरह से बन जाएगी। तो ये नॉर्मल ऊन है इस तरह की बर्दमान की, और ये 3 प्लाई वाली ऊन है। मैंने इसमें 3 प्लाई वाली ऊन ली है तो मैंने फंदे इतने डाले हैं। अगर मेरा इस तरह का जो है ऊन होता तो मैं यहाँ पर 83 या 88 या 89 90 तक मैं फंदे रखती, क्योंकि ये जो ऊन है थोड़ा हार्ड है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से फंदे डाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके मुद्दे में हम फंदे कैसे घटाएंगे। ये जो बॉर्डर के बाद मेरी इस पल्ले में टोटल 87 फंदे हैं, तो मैं यहाँ पर जो है 4 2 1 की कटिंग करूँगी। दोनों साइड से आर्म होल की जो कटिंग है वो 4 2 1 की करूँगी। अगर 80 से कम फंदे होते तो मैं यहाँ पर 3 2 1 की कटिंग करती। तो चलिए कटिंग करना आपको बता देती हूँ और डिज़ाइन को भी सेट करके देती हूँ। इस पल्ले को मैंने जो है इस कार्डिगन को टोटल मैं 9 नंबर की सिलाई से बनाऊँगी। कहीं पर भी मैं सिलाई को चेंज नहीं करूँगी। तो देखिए पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे
इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे, और इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। एक फंदा कट गया, फिर से इस फंदे को सीधा बनाएंगे और यहाँ से इसको गिरा देंगे। 2 से सीधा, 3 और ये 4 फंदे हमने यहाँ पर इसको इस तरह से कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हमें डिज़ाइन भी देखनी है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी डिज़ाइन भी आएगी। तो देखिए ये जो 2 फंदे हैं, हमें तो फिर से सीधी तरफ से आते टाइम इसको 2 फंदा यहाँ पर घटाना है। तो हम इस 2 फंदे को इस तरह से सीधा बना देंगे, प्लेन। यहाँ पर डिज़ाइन नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी डिज़ाइन एडजस्ट नहीं होगी। सीधी तरफ से हमें फंदे को भी घटाना है। तो 1 और 1, 2 फंदे हमने इस तरह से सीधा बना लिए। उसके बाद ऊन आगे की तरफ लाएंगे। ये जो उल्टा फंदा है, यहाँ से हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। इसको हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये जो फंदा है, इसमें हम 2 बार ऊन को लपेटते हुए इस तरह से डिज़ाइन जैसे है वैसे ही बनाते हुए लास्ट तक हम इसकी बिनाई कर लेंगे। तो मैं इस तरह से करते हुए लास्ट में जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से कटिंग हमारी हो चुकी है यहाँ पर, और डिज़ाइन भी हमारी यहाँ तक सेट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक यहाँ तक बिनाई इसकी कर ली है। यहाँ पर मेरी एक डिज़ाइन की डिब्बी डालनी है, लेकिन मुझे उल्टी तरफ से 4 फंदे घटाने हैं। तो मैं यहाँ पर जो है डिब्बी नहीं डालूँगी, डिज़ाइन नहीं डालूँगी। इन जो ये 2, 4, 6, 7 फंदे हैं, इनको हम इस तरह से देखिए बीच के 1, 2, 3, 4, ये देखिए 5 फंदे हमने सीधे बना लिए। ये जो उल्टा फंदा है इसको और लास्ट का एक स्टिच इस तरह से उल्टा बना देंगे। देख सकते हो डिज़ाइन की जो है पहली सिलाई इस तरह से आएगी, और ये यहाँ पर 4 फंदे हमने घटा दिए। अब आ जाइए उल्टी साइड से डिज़ाइन कटिंग की दूसरी सिलाई और डिज़ाइन की भी दूसरी सिलाई। यहाँ पर हमें 4 फंदे घटाने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो 2 फंदे हैं इस तरह से लेंगे सिलाई में, फंदे को जैसे आपको इजी लगे आप वैसे घटा सकती है। 1 इस सिलाई में इस तरह से लेंगे, 2 फिर से इस सिलाई में इसको लेंगे, 3 फिर से इस फंदे को इसमें लेंगे, और ये 4 फंदे हमने घटा दिए। अब यहाँ से हमें डिज़ाइन डालनी है। देखिए कैसे, जो हमने सीधी तरफ से लपेट के बनाए फंदा उससे हम इस तरह से खोलेंगे। जैसे हमारी डिज़ाइन है वैसे ही बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। तो इसको बना लेती हूँ। ये जो डिज़ाइन है ये मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। बॉर्डर की भी मैंने डिज़ाइन डाल दी है, और ऊपर जो सेट किया है डिज़ाइन वो भी मैंने आपको बता दी है। उससे पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद जो है स्वेटर बनाना या कार्डिगन बनाना स्टार्ट कीजिए, तभी आपको समझने में आसानी होगी, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगी। मैं क्या बना रही हूँ आपको बस पहले उस वीडियो को देखनी होगी, तभी समझ में आएगी। तो इस तरह से करके मैं इस सिलाई को भी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इस सिलाई को भी कंप्लीट कर ली है। लास्ट में आ गई हूँ यहाँ पर, और डिज़ाइन की दूसरी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए तीसरी सिलाई सीधी तरफ से। यहाँ पर हमें 2 फंदे घटाने हैं। तो देखिए इस तरह से पहला फंदा उतारेंगे, इस फंदे को सीधा इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, 1, 2। ये देखिए 2 फंदे हमने जो है यहाँ पर घटा दिए। ऊन आगे लाएंगे। ये जो उल्टा फंदा है इसे हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे ले जाएंगे, और जैसे हमारी डिज़ाइन की जो है सिलाई तीसरी सिलाई जाएगी वैसे ही आपको इसको बनाते हुए कंप्लीट करनी है। तो मैं इस सिलाई को भी बना लेती हूँ। मैंने बस आपको डिज़ाइन सेट करके बता दी है। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन कटिंग की तीसरी सिलाई और डिज़ाइन की भी तीसरी सिलाई हमने यहाँ तक बना ली है। ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये जो 3 फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर ली है इस डिज़ाइन को। और यहाँ पे हमें जो है डिज़ाइन की चौथी सिलाई और कटिंग की भी चौथी सिलाई उल्टी तरफ से। अब यहाँ पर हमें 2 फंदे घटाने हैं। तो देखिए 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को इसमें लेंगे, 2 का 1 कर देंगे ऐसे। और जैसे हमारी डिज़ाइन की चौथी सिलाई है वैसे ही हम बनाएंगे। बनाते हुए इस रो को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको मैं पहले कर लेती हूँ, फिर मैं आपको सीधी तरफ से दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक इसको बना ली है। अब आ जाइए सीधी तरफ से कटिंग की 5वीं सिलाई और डिज़ाइन की भी 5वीं सिलाई। यहाँ पर हमें एक फंदा घटाना है। तो देखिए पहला फंदा इस तरह से लेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे, यहाँ पर इसको उतार देंगे। तो देखिए 4 2 1 हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। ये हमारा एक स्टिच है। अभी हमारी जो डिज़ाइन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। डिज़ाइन की डिब्बी जो है 6 सिलाइयों में डिज़ाइन बनती है और कटिंग भी मेरी 6 सिलाइयों में ही हुई है। अब यहाँ से वही डिज़ाइन में डालते हुए जाऊंगी जैसे मेरी है। डिज़ाइन की 5th रो जो है इस तरह से ही बनेगी। तो इसको भी मैं इस तरह से बना के लास्ट में आपको दिखाती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इसमें सेट करके बता रही हूँ, बाकी आपको वैसे ही बुनाई करते हुए जानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करते हुए मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको उल्टी साइड से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीधी तरफ से यहाँ तक बुनाई कर ली है लास्ट तक। और यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन में आपको दिखा दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आप देख सकते हो, ये लास्ट डिज़ाइन की डिब्बी मेरी यहाँ पर आएगी। देखिए 1 2 डिज़ाइन की 5 जो फंदे हैं इनको हम इस तरह से सीधा बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदे बचे हैं इनको हम इस तरह से उल्टा बना देंगे। तो देखिए डिज़ाइन की जो है 5th रो कंप्लीट हो गई है और कटिंग की भी 5th रो। अब आ जाइए 6 रो सटी सिलाई उल्टी तरफ से। यहाँ पर हमें एक फंदा घटाना है। तो देखिए यहाँ पर हम 2 फंदों को इस तरह से एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे और पूरी सिलाई हम इस तरह से जो है सटी सिलाई डिज़ाइन की उल्टा उल्टा ही बनेगी। तो इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। 6 रो की कटिंग है और 6 रो की ये डिज़ाइन है। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है और डिज़ाइन को भी मैंने सेट करके आपको बता दी है। अब ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल आपकी यहाँ से वैसे ही जाएगी जैसे आपने इस पल्ले में रखी है, क्योंकि 6 के मल्टीपल करके यहाँ पर 3 फंदे एक्स्ट्रा है मेरे। तो सेम इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर जो है 6 का मल्टीपल करके लास्ट में मेरा एक फंदा आ रहा है। तो एक फंदे से मेरी जो डिज़ाइन है वो सेट नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर जो है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने जब आपको बताई है 4 2 1 की कटिंग की है मैंने यहाँ पर। मेरे जो इस पल्ले में फंदे थे वो 87 फंदे थे। तो मैंने यहाँ पर जो है 4 2 1 इस साइड और 4 2 1 इस साइड, तो 7 फंदे मैंने यहाँ पर घटा दिए और 7 फंदे मैंने इस साइड घटा दिए। तो मेरे जो है 87 से 14 माइनस करने के बाद ऊपर जो है 73 फंदे मेरे इस पे बाकी बचे हैं। अब मैंने आपको बताई है, अगर आपको दिक्कत आती है इस डिज़ाइन को बनाने में तो आप जो है यहाँ से 3-4 जो है फंदे सीधे बनाने के बाद आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकती है। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही जो है डिज़ाइन अप्लाई करूँगी, तो मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। तो देखिए हमने तो पहले एक्सटिस के बाद जो है एक फंदा उल्टा बनाए थे, इसीलिए हमने जो एक्सटिस है इसके 6 के मल्टीपल करके 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा रखा ताकि हमारी जो एक्सटिस है वो रहे। लेकिन अब हम यहाँ पर जो है एक फंदा जो हम उल्टे बनाते थे वो हम नहीं बनाएंगे। एक्सटिस को हम इस तरह से उतार लेंगे और ये जो आपको फली वाला फंदा दिख रहा है इसको हम सीधा बनाएंगे, लेकिन उनको इस तरह से 3 बार लपेटते हुए यही से हम डिज़ाइन को स्टार्ट कर देंगे। हमने यहाँ पर एक फंदा जो है उल्टा नहीं बनाया, क्योंकि हमारे डिज़ाइन के हिसाब से 2 फंदे कम पड़ रहे हैं। तो हमने जैसे है वैसे ही बनाते हुए गई। तो देखिए इस तरह से इस डिज़ाइन को बनाते हुए लास्ट तक वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाई है स्टार्टिंग में। तो सीधा ही बनानी है, बस एक फंदे में जो है इस तरह से धागे को लपेट के बनानी है। बाद जो बीच के फंदे हैं यहाँ पर 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, ठीक है। ऊन आगे की तरफ लाएंगे, वही डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे जो मैंने आपको पहले ही बताई है। एक फंदा उल्टा और बाकी जैसे है वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ तक मैं बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बस इस बात का फ़र्क रहा है इसमें जो है एक फंदा हमने एक्सटिस के बाद उल्टा बनाए थे वो हमारे यहाँ पर नहीं है। तो उससे हमारी जो कार्डिगन है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगी, कोई अंतर नहीं आएगी। ये जो डिज़ाइन है बहुत आराम से सेट हो जाएगी। तो मैं लास्ट तक इसको बिन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिज़ाइन को डालते हुए यहाँ लास्ट तक इस तरह से बना ली है। अब वैसे ही लास्ट के फंदे जितने भी बचे हैं वैसे ही हम बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई है।
ये देखिए, ये जो लास्ट का फंदा है इसमें हम इस तरह से उनको 2 बार लपेटेंगे और लास्ट वाला फंदा इस तरह से उल्टा बना देंगे। तो मेरी डिज़ाइन जो है बहुत अच्छे से एडजस्ट हो चुकी है। अगर आपके फंदे में डिज़ाइन एडजस्ट नहीं हुई है तो आप साइडों में जो है फंदे को सीधा भी बना सकती है। ये देखिए, मेरी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई है, सेट हो गई है यहाँ पर, और जो कटिंग है वो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से लेके हम जो है अब इसकी लेंथ शोल्डर की कंप्लीट करेंगे। आप अपने बच्चे के हिसाब से इसकी लंबाई कम या ज़्यादा कर सकती है। मैंने जो है तो मैं अब यहाँ से लेके जो है शोल्डर की लेंथ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ गला कैसे कटाना है। ये फ्रेंड्स, मैंने शोल्डर की जो लेंथ है वो भी कंप्लीट कर ली है और मेरी जो डिज़ाइन है इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एडजस्ट कर दी है। यहाँ पर मेरी जो है पहला फंदा उतारने के बाद जो एक फंदा उल्टा था वो मेरे यहाँ पर नहीं था, तो इसीलिए मैंने इस डिज़ाइन को वहीं से स्टार्ट कर दी थी। इससे मेरी जो इस पल्ले में कोई अंतर नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं इसमें पड़ा। अब मैं यहाँ से यहाँ तक आपको नाप के बता देती हूँ मैंने कितना इंच इसकी बनाई है और मुझे कटिंग के टाइम कितना बनानी है, तो मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इंच टेप से हम इस तरह से इसको नापेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ तक हम इसको नापेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको ले तो यहाँ से हमारी जो है ये जो कटिंग है यहाँ तक हमारी आई है ये डिब्बी। इसे छोड़ के इसके बाद वाली जो डिब्बी है यहाँ से काउंट होगी। ये जो सिलाई है इसे हम छोड़ देंगे इस वाली डिब्बी को। तो यहाँ से हमने यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो 4 इंच तक बना ली है। और मैं इसमें थोड़ा सा बैक गला में कटाऊंगी तो उसमें भी थोड़ा 1 इंच हमारा बनेगा, तो उससे हमारी जो लेंथ है वो 5 इंच के आसपास आ जाएगी। जो मैं ये जो कार्डिगन बना रही हूँ 6 से 7 साल तक के बच्चे का, तो आराम से ये शोल्डर उसमें सेट हो जाएगी। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप 1-2 इंच बना के फिर इसकी कटिंग कीजिएगा, लेकिन मैं जिनके लिए बना रही हूँ उस हिसाब से मेरा इतना काफ़ी है। ये जो पल्ला है ये बैक साइड का पल्ला है, तो थोड़ा सा अगर हम इसमें गला कटा देते हैं तो बैक साइड जो है हमारी बहुत अच्छे से आती है। नहीं तो ये जो गला है अगर हम नहीं कटाएंगे तो बाद में क्या होता है कि जो हम बॉर्डर बनाते हैं गले के लिए वो बॉर्डर जो है गर्दन में आ जाती है, वो अच्छी फिनिशिंग के साथ नहीं आती। इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें गला कटाऊंगी ताकि मेरी जो बैक के लिए बॉर्डर बनेगी गले के लिए, बैक गले के लिए, तो वो सही से आ जाए। अब मैं यहाँ पर गला कटाऊंगी। गला हम कैसे कटाते हैं, नॉर्मली बहुत सारे टाइप होते हैं गला कटाने के। कोई कोई होता है कि जो शोल्डर के हैं उनको साइड में रख के बीच में जितने फंदे हैं उन्हें कटा देते हैं। कोई कोई होता है हाफ हाफ करके उसको फिर डिवाइड करके कटाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी, बिल्कुल आसान तरीके, ये जो गला है बहुत ही आप आसानी से कटा सकते हो। पहले आपको क्या करना होता है कि जितने भी फंदे आपको शोल्डर के लिए रखना होता है उसे आप साइड में कीजिए। जितना भी जिसके लिए भी आप बना रहे हो, बड़े हो छोटे हो, किसी के लिए भी अगर आप बनाते हो बैक साइड, आपको क्या करना होता है कि शोल्डर पहले आपको शोल्डर के फंदे निकालने होते हैं दोनों साइड से। उसके बाद आप जितने भी यहाँ से घटाए मुद्दे में घटाए उनको साइड में लानी होती है। मैं बता दूँ, सपोज अगर मेरे इस पल्ले में मैं 20-20 फंदे शोल्डर में रखूँगी और 4-2-1 में साइड जो मुद्दे में कटाई है वो साइड में रखूँगी और बीच में जितने भी फंदे मेरे बचे गए उससे मैं बिल्कुल एक साथ घटा दूँगी। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर 20 फंदे बनाएंगे। ये जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन अब यहाँ से स्टार्ट होगी, तो मैं यहाँ से यहाँ तक जो है 20 फंदों की डिज़ाइन डालते हुए यहाँ तक बना लेती हूँ। ये जो लेंथ है ये अपने हिसाब से आप रख सकते हो, इससे बड़ा भी रख सकते हो, इससे छोटा भी रख सकते हो। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसकी लेंथ कितना रखना हो। तो देखिए, डिज़ाइन डालते हुए मैं यहाँ से बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी यहाँ से यहाँ तक 19 फंदा हो गया। अब यहाँ से फिर से मेरी डिज़ाइन है, इस फंदे में मैं डिज़ाइन डालूँगी।
इस तरह से, और बाकी ये 20, टोटल मेरी यहाँ पर 20 फंदे हैं। और यहाँ से यहाँ तक मैं 7 फंदे सीधे बनाऊंगी, क्योंकि उल्टी साइड से मुझे यहाँ पर फंदे भी घटाने हैं फिर से। तो इस तरह से मैं 7 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे मैंने सीधे बना दिए। ये जो 7 फंदा है ये मेरा यहाँ जो मुद्दे में मैंने कटिंग की थी 4 2 1, वही 7 फंदे मेरे यहाँ पर मैंने इस तरह से बुनाई कर ली है। अब आ जाइए इस साइड में, यहाँ पर आपको गिन के बता देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 फंदे मेरे जो है शोल्डर के हैं। 2 4 4 2 1, ये मैंने मुद्दे में कटिंग की है। और बाकी बीच में मेरे जो है, देखिए फ्रेंड्स, मेरे बाकी यहाँ पर 19 फंदे हैं। देखिए यहाँ तक 20 और 7 27 फंदे मैंने इस साइड रख लिए, 27 फंदे मैंने इस साइड रख लिए। अब बीच में मेरे 19 फंदे बचे हैं, इनको मैं इस तरह से उतार दूंगी। तो देखिए कैसे, पहला फंदा इस तरह से सीधा बनाएंगे और दूसरा फंदा भी सीधा इस तरह से घटा देंगे। 1, इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। 2, इसी तरह मैं 19 फंदे घटा लेती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने घटा दिए, फिर से गिन के बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे 27 फंदे होने चाहिए। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और ये 27 फंदे मेरे यहाँ पर बाकी बचे हैं। अब मैं यहाँ से डिज़ाइन डालते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं डिज़ाइन आपको सेट करके बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक मेरे जो है 7 फंदे सीधे बनाने हैं, क्योंकि मेरे सीधी तरफ से फिर इसे घटाना भी है। तो देखिए इस तरह से, ये 1 फंदा, 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे मैंने सीधे बना दिए। अब यहाँ से मेरी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो इस तरह से मैं इसको लपेट लूँगी और एक फंदा उल्टा, इसी तरह इस सिलाई को कंप्लीट करके उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ पर फंदे घटा के बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सीधी तरफ से मैंने सीधी सिलाई बनाते हुए कंप्लीट करके फिर उल्टी तरफ से मैंने यहाँ तक इस सिलाई को बना ली है। डिज़ाइन के हिसाब से मेरी दूसरी सिलाई है। और यहाँ पर जितने भी फंदे मेरे बाकी बचे हैं 7 फंदे, इनको मैं इस तरह से उल्टा बना दूँगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे मैंने उल्टे बना दिए। अब आ जाइए सीधी तरफ से कटिंग की दूसरी सिलाई, तीसरी सिलाई से, सॉरी, दूसरी सिलाई तो हमने उल्टी तरफ से बना ली। कटिंग की तीसरी सिलाई, यहाँ पर हमें 4 फंदे घटाने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा, 1 2 3 4 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए। अब यहाँ से डिज़ाइन वैसे ही डालते हुए जाएंगे जैसे हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। इस सीधी तरफ से इस सिलाई को और उल्टी साइड से एक सिलाई बनाते हुए यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिज़ाइन की जो तीसरी और चौथी सिलाई है उसे बना के कंप्लीट कर ली है। अब डिज़ाइन भी हमें एडजस्ट करनी है और 2 फंदे यहाँ पर हमें घटाने हैं। तो देखिए कटिंग की भी है 5वीं सिलाई है और डिज़ाइन की भी है 5वीं सिलाई है। तो देखिए पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे, दूसरा फंदा इस तरह से बनाएंगे और इसके ऊपर से इसको गिरा देंगे। तो एक फंदा कट गया, इसके पास वाले को इस तरह से बनाएंगे और एक फंदा, 2 फंदे कट गए। और अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन भी स्टार्ट होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिज़ाइन को भी डालनी है। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर डिज़ाइन भी नहीं डालना चाहते हो तो नहीं भी डाल सकते हो,
लेकिन मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो मैं इसको कैसे पलटूंगी, तो देखिए ये जो फंदा है इसको भी हम इस तरह से खोलेंगे। इसके बाद इस वाले फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे ताकि डिज़ाइन की थोड़ी सी शेप अच्छे से आ जाए। फिर ये जो हमने उतारा हुआ फंदा है इसको इस सिलाई में ले लेंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ये जो फंदा है इसे हम सीधा बनाएंगे। इस वाले फंदे को इस तरह से थोड़ा टाइट करके इसको हम इस तरह से सीधा बना देंगे ताकि इस तरह से दिखे कि हमारी डिज़ाइन आई है। देखिए इस तरह से सीधा बनाएंगे इसको। इसके पास वाले को भी हम इस तरह से सीधा बना देंगे ऐसे। तो ये जो शेप है थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हमने यहाँ पर डिज़ाइन डाली है। फिर इस फंदे को, ये जो उल्टा फंदा है इसे हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ से फिर से वही डिज़ाइन को यहाँ तक बना लेंगे। अब आ जाइए उल्टी साइड से हमारी डिज़ाइन की सटी सिलाई। इसे हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने इसको भी बना ली। अब हम यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आई है हमारी। अब हम सीधी तरफ से एक फंदा घटाएंगे। इस तरह से करते हुए एक फंदा घटा देंगे और यहाँ से हमें डिज़ाइन डालना है। लेकिन हम यहाँ पर अब डिज़ाइन नहीं डालेंगे क्योंकि मेरी जितनी भी लेंथ मुझे चाहिए उतनी मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो डिज़ाइन है वो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है लेकिन जो लेंथ है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप यहाँ से और दो या एक या दो डिब्बी डाल सकते हो इस तरह के डिज़ाइन की। लेकिन मैं यहाँ पर डिज़ाइन और नहीं डालूँगी। तो इस तरह से मैं सीधा सीधा बनाते हुए इसको कंप्लीट कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कंप्लीट कर ली है। देखिए 20 फंदे मेरे शोल्डर में अभी बाकी बचे हैं। अब यहाँ से हम उल्टी तरफ से यहाँ पर धागा लगाएंगे और यहाँ की इस साइड की कटिंग करेंगे। इसको हम यहीं पर थोड़ा लंबा करके कट कर देंगे। अब यहाँ से हमें उल्टी तरफ से धागा लगाना है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से एक सिलाई उल्टी बना के फिर यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर उल्टी सिलाई नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरी ये जो गैप है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही बिना बुने स्लिप करते हुए इस सिलाई में ले लूँगी। फिर हम जब शोल्डर जोड़ेंगे फ्रंट पार्ट के साथ तब हम गले बुनने वाली जो सिलाई आती है उसमें लगा लेंगे। जो दोनों साइड से पॉइंटेड होती है उस तरह की सिलाई में इसको उतार लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही उतार लेती हूँ ताकि ज़्यादा गैपिंग ना आए। अगर मैं यहाँ पर डिज़ाइन डालती तो मुझे 6 सिलाई को डिज़ाइन कंप्लीट करनी पड़ती, जो मेरे लिए ये जो शोल्डर है वो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रोक दी है। अब यहाँ से हमें दूसरा ऊन का गोला जॉइन करनी है, तो मैं इसको कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ पर जॉइन कर ली है उनका गोला। अब मैं यहाँ से 4 फंदे घटाऊँगी। जो हमने बीच के कटाए वो तो हमने छोड़ दिए, फिर 4 2 1 इस साइड कटाए, इसी तरह हम इस साइड भी 4 2 1 ही घटाएंगे। तो मैं इसको घटाती हूँ। एक इस तरह से उनको लेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 3 और एक 4। और मेरी डिज़ाइन के हिसाब से ये दूसरी सिलाई जा रही है तो उसको इसी तरह हम बना लेंगे डिज़ाइन के हिसाब से। तो इस सिलाई को बना लेती हूँ, फिर सीधी तरफ से जो सिलाई आएगी उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से मैं
ये देखिए डिज़ाइन की पहली सिलाई उल्टी साइड से जो है सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए सीधी तरफ से, यहाँ पर भी हमें डिज़ाइन के हिसाब से ही बनानी है। देखिए मैंने लास्ट तक इसको बना ली है। अब आ जाइए फिर से उल्टी तरफ से, यहाँ पर हमें 2 फंदे कटाने हैं, 1 और ये 2, और डिज़ाइन वैसे ही डालते हुए जाएंगे जैसे है। इस तरह से स्लिप किया हुआ फंदा जो है इसे स्लिप करेंगे, और जो बुना हुआ फंदा है इसे हम उस तरह से उल्टा बनाएंगे। देखिए दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब सीधी तरफ से यहाँ पर हमें डिज़ाइन को भी सेट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और जैसे हमारी डिज़ाइन की 5th रो जाती है वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने डिज़ाइन को डालते हुए यहाँ तक बना ली है, और ये जो फंदा है इसको हम इस तरह से गिरा देंगे। अगर आप चाहते हो यहाँ पर जो है 7 फंदे में जो हमने डिज़ाइन को एडजस्ट किया है उसको आप चाहे तो डिज़ाइन ना भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल दी है, तो इसको मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। तो देखिए ये जो 2 फंदे हैं पहले हम इस सिलाई में इसको ले लेंगे, और ये जो फंदा है इसको हम पीछे ले जाएंगे इस तरह से पीछे ले जाएंगे, और इन दोनों को इस सिलाई में ले लेंगे ऐसे करते हुए, और तीनों को इस तरह से सीधा बना देंगे, 1 2, और ये डिज़ाइन का फंदा इसे भी हम सीधा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरी डिज़ाइन की इस तरह से लुक आई है। अब आ जाइए उल्टी तरफ से, यहाँ पर हमें 1 फंदा घटाना है क्योंकि हमने जो है कटिंग कंप्लीट कर ली है, बस 1 फंदा हमें घटाना है लास्ट का। तो इस तरह से 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा कट गया, और बाकी वैसे ही बिनाई करते जाएंगे जैसे हमारी डिज़ाइन की सटी सिलाई है, उल्टी उल्टी इस तरह से बना लेंगे। अब हम यहाँ से एक सिलाई प्लेन बनाएंगे सीधी सीधी, क्योंकि हमने यहाँ पर भी सीधा सीधा ही बनाई है, तो इसीलिए हम यहाँ से एक सिलाई प्लेन सीधा सीधा बनाते हुए इसको जाएंगे। अब हमें डिज़ाइन नहीं डालनी है, हमारी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए हमने यहाँ पर डिज़ाइन नहीं डाली है, और इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। ये फ्रेंड्स मैंने गला घटा दिया है इस तरह से, डिज़ाइन भी मेरे बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई है। अब मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ इसकी कितनी लेंथ है। तो देखिए शोल्डर से लेके यहाँ तक मेरी 5 इंच आई है, जहाँ तक हमने मुद्दे की कटिंग कंप्लीट की थी। यहाँ से यहाँ तक मेरी 5 इंच आई है। मेरे बच्चे के हिसाब से बनी हुई है, लंबाई इसकी बहुत अच्छे से आ जाएगी। और अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप यहाँ से जो है आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ रख सकते हो, इसको ऐसे ही बिनाई कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा आने वाले वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी फ्रंट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।